हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल कुर्ती। तो चलिए उसकी कटिंग करते हैं बहुत आसान टिप्स के साथ। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको बनानी है। तो मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, फोल्ड करके रखा है। तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो मैं आज एम साइज में इसको बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की साइड से, जैसे मैंने इस तरह से कर ली है। तो अब हम मेजरमेंट करते हैं। जो हम नेक और शोल्डर की कट करने वाले हैं उस पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 7 इंच पे 7 इंच पे एक निशान लगाया है। अब हम आर्म होल लेंगे। तो मैं लूँगी 7.5 इंच। तो मैंने 7.5 इंच पे टक कर लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ एक निशान लगाएंगे सीधी साइड। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से हाफ इंच डाउन रखेंगे। तो हम हाफ इंच रखेंगे तो 6.5 हो गया। हम फ्रंट पेज के लिए हाफ इंच डाउन रखते हैं आर्म होल इस तरह से। तो अब हमारा बैक पार्ट भी इसी में है। तो हम बैक पार्ट की भी कटिंग इसमें करेंगे। तो हम बैक पार्ट की आर्म होल आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। तो हमारा आधा इंच बढ़ा के 7.5 इंच। तो बैक पार्ट के लिए हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे आर्म होल। तो हमने एक बैक पार्ट के लिए आर्म होल लिया है 7.5 इंच और एक फ्रंट पेज के लिए लिया है 6.5 इंच। हमने दोनों निशान ऐसे करके बना लिए हैं। अब हम इस पे आर्म होल का निशान ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमने फ्रंट वाला आर्म होल बना लिया है इस तरह से। अब हम बैक वाला भी आर्म होल बनाएंगे। ये हमने आर्म होल दोनों ड्रॉ कर लिए हैं इस तरह। ये फ्रंट और बैक हो गए हैं। तो इसकी कटिंग भी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो आप इसमें फ़िटिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, पर जो मैं साइज़ में बना रही हूँ वो एम साइज़ में है। तो बहुत ईजिली सभी को फिट हो जाती हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बहुत ईजी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसका मेजरमेंट में यहाँ से नहीं रखना है। तो आप यहाँ से रखेंगे, ऊपर से रखेंगे। तो हम यहाँ से ऊपर वाली लाइन से रखेंगे। तो 15 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 15 इंच पर एक 20 इंच पर लाइन बनाएंगे इस तरह से। और एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से मैंने चेस्ट और वेस्ट के लिए ये नाप ली है इस तरह से। हम इस तरह निशान लगाएंगे। अब चेस्ट वाला निशान लगाएंगे। तो मैं लगाऊंगी 9.5 पर, 9 इंच पर लगा रही हूँ मैं। 9 इंच पर निशान लगाया है। अब लगा रही हूँ मैं 8.5 इंच पर। और हिप साइज़ लगा रही हूँ मैं 10 इंच पर इस तरह से। मैंने ये मार्क कर लिया है। अब इसको इस स्केल की मदद से इसको लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। मैंने फिटिंग का निशान ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। मैं यहाँ और यहाँ टिक करती जाऊँगी 2 इंच, 2 इंच यहाँ इस तरह। अब यहाँ एक और बार ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे 2 इंच पर इस तरह से। तो मैंने ये लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमारे मार्जिन के लिए है, एक्स्ट्रा लाइन है ये। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो हम लंबी लाइन से यहाँ से अकॉर्डिंग लेंथ नापेंगे। तो मैं 14 इंच रखने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, कम या ज़्यादा रख सकते हो। और इससे भी एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये 3 इंच जो है ये बचा हुआ हमें फ़ोल्ड करने के काम आएगा इस तरह से। तो हम इसका अब ये हिप साइज़ से लेके जो चाक होते हैं हम इसको रख लेते हैं। तो मैं इसका मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो मैं इसको रखती हूँ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। स्केल को इस पे रखते हुए एक मार्क करेंगे। अब हम एक और मार्क करेंगे 2 इंच पर जो हमने छोड़ा हुआ है मार्जिन के लिए। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग का निशान हो गया है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर। जो हम यहाँ से पहले 3 इंच पे हमने एक थोड़ा नाप ले लेंगे इस तरह से। हम 3 इंच पर और इसको हाफ को डाउन करते हुए, शोल्डर डाउन करते हुए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी पे, इसी मार्क पे इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इसको कट करते हुए पहले हम इसके
बैक पार्ट की कट कर रहे हैं। तो पहले हम बैक की ही कट करते हैं, फ्रंट की हम इसको अलग से निकाल के करेंगे। तो हमने इसकी एक्स्ट्रा वाले मार्क पे कट कर लिया है। तो आप देख सकते हो हमने कितने इजी तरीके से इस पे निशान लगाया है। और ये स्टिचिंग करने के बाद बहुत बेस्ट तरीके से इसकी फिटिंग आने वाली है। इस तरह से आप भी बना सकते हो घर पे ही। इस तरह से हम इसको यहाँ कट लगा देंगे। स्टिचिंग करते वक्त इसकी बहुत हेल्प होती है। इस तरह से हम यहाँ कट लगा देंगे और एक कट यहाँ लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसमें से फ्रंट पेच और बैक पेच को अलग कर लेंगे। पहले हमारा ये यहाँ जो एंड है तो हम इसको अलग कर लेंगे, बैक और फ्रंट को। इस तरह से मैंने इनको अलग कर लिया है। तो अब हम इसका नेक और कट करेंगे और अगले आर्म होल की शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। तो हमने इसको अलग अलग पेज में कर लिया है। तो हमने बैक पार्ट साइड रखा है अभी और हमने फ्रंट पेज ले लिया है। इस तरह से हमने इसको एक साथ जैसे बिछाया हुआ था ऐसे ही ले लिया है। तो हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने जो निशान वहाँ लगाया हुआ है उसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इसके आर्म होल की कट कर दिया है जो हमने 1/2 इंच डाउन लगाया था। अब हम इसकी नेक की कट करेंगे। तो नेक हम लेंगे 3 इंच। इस तरह से हम 3 इंच पे डाउन, और अब हम 3.5 इंच डाउन रखेंगे नेक। इस तरह से हम उसे मार्क करेंगे स्केल की मदद से मार्क करते हुए। इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इस तरह से अब नेक शेप देते हुए हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये इस तरह से हमने इसका नेक कट कर लिया है, फ्रंट नेक। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी है। और अब हम इसके बैक पार्ट की भी कट कर लेंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की भी हम 3 इंच नेक रखेंगे इसका, और 1.5 इंच हम इसका डाउन रखेंगे नेक। हम इसमें राउंड कॉलर लगाने वाले हैं तो हम इसमें बैक पार्ट की नेक की कटिंग ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। इस तरह से मैंने ये शेप दे दी है इस तरह से, और इसी मार्क पे इसको भी कट कर दिया है। अब हमारा फ्रंट पेज और बैक पेज रेडी है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है इजी तरीके से। अब हम इसके स्लिप की कटिंग करेंगे। जो हमने इसमें से साइड में से बचा हुआ कपड़ा है उसको 4 फोल्ड करा हुआ है। तो हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा रखा है इकसार करके। तो अब हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो मेजरमेंट हम पहले यहाँ से नापेंगे इसको। तो 2 इंच हम इसको अंदर फोल्ड करने के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें जितनी स्लिप रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। मैं 16 इंच में बना रही हूँ। तो 16 इंच पे डाउन करते हुए इस तरह से लंबी लाइन ड्रॉ करी, और इस तरह से एक लाइन यहाँ बनाएंगे जो हमने 2 फोल्ड करने के लिए रखा है 2 इंच। इस तरह से ये मेरा यहाँ से 9 इंच हो रहा है, और यहाँ से ये मेरा 16 इंच हो रहा है, और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब ये मेरा 18 इंच हो रहा है इस तरह से। तो अब हम एक और मेजरमेंट लगाएंगे इसमें कि स्लिप्स की कटिंग आसान तरीके से आप देखना कि किस तरह से होगी। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे यहाँ डाउन करेंगे इस तरह से। तो इस निशान को लगाएंगे और हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच वाले निशान से इस निशान को एक लाइन में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम हल्का सा शेप देते हुए एस टाइप में एस ढाल में इसको हल्का सा शेप देंगे इस तरह से, और इसी मार्क पे इसको इस तरह से कट करने से बहुत अच्छा लुक आता है स्लिप का। और देखना अब मैं इसी स्लिप कटिंग पे इसको कट करने वाली हूँ। तो 5.5 इंच पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। मेरी आस्तीन यहाँ 5.5 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कम या ज़्यादा। तो मैंने यहाँ एक मार्क कर लिया है इस तरह से, और एक मार्क और करेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
तो मैंने 2 इंच पे एक और निशान लगा लिया है इस तरह से। तो एक मार्क और करेंगे हम इस पे 2 इंच पे। इस तरह से मैंने एक और निशान लगा लिया है 2 इंच पे, और हम इसी मार्क पे अब इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने जो एस बनाया था उसी पे मैं कट कर रही हूँ, और मेरी स्लीव का कितना अच्छा ढाल कट के आएगा आप देख सकते हो। ये आस्तीन स्लीव बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, बहुत अच्छी स्लीव कट होती है। तो एक कट यहाँ लगा देंगे, एक कट यहाँ लगा देंगे, और अब हम इसमें जो फ्रंट की साइड आएगा स्लीव में उसको थोड़ा सा हम शेप दे देंगे। पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये 2 फोल्ड हैं इस समय पे, इस देखिए ये 2 फोल्ड हैं। तो इसका मेजरमेंट बीच वाला मेजरमेंट ले लेते हैं। तो हमने बीच वाले से छोड़ते हुए इसको हल्का सा शेप दिया है फ्रंट की ओर। जब हम इस स्लीव को ऐड करेंगे तो ये वाला शेप जो हमने कट किया है वो फ्रंट पेज में आएगा। इस तरह से हमने थोड़ी सी शेप दे दी है, इस तरह से हमारी स्लीव भी कट के रेडी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि हमने ये कैसे बनाई है, कितने इजी तरीके से और कितने कम समय में ये घर पे ही बन जाती है। तो देखिए मैंने ये बना दी है, आपको कैसे लगी लाइक करें।